बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, सूरह निसा की आयत नंबर 119 में है। इसकी तफसीर हम समाअत फरमाएंगे, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान लईन के हवाले से ज़िक्र किया कि शैतान ने अल्लाह के हुज़ूर क्या जुमला कहा था। समाअत फरमाएँ। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, वला उदिल्लन्नहुम वला उमन्नियन्नहुम वला आमुरन्नहुम फलयुबत्तिकुन्न आज़ानल अनआमी वला आमुरन्नहुम फलयुगय्यिरुन्न खल्क़ल्लाह व मन यत्तखिज़िश्शैतान वलिय्यम मिन दूनिल्लाहि फ़क़द खसिरा खुसरानम मुबीना। और मैं ज़रूर उन्हें गुमराह करूँगा, यानी शैतान कह रहा है, और मैं ज़रूर उन्हें गुमराह करूँगा और इन्हें उम्मीदें दिलाऊँगा तो ये ज़रूर जानवरों के कान चीरेंगे, और मैं इन्हें ज़रूर हुक्म दूँगा तो ये अल्लाह की पैदा की हुई चीज़ें बदल देंगे। और जो अल्लाह को छोड़कर शैतान को दोस्त बनाए तो वो खुले नुकसान में जा पड़ा। ये शैतान का कहना था कि मैं ज़रूर लोगों को तना तना की चीज़ों की, कभी लंबी उम्र की, कभी लज्जात दुनिया की, कभी बातिल ख्वाहिशात और कभी और किस्म की उम्मीदें दिलाऊंगा, और इन उम्मीदों की दुनिया में फिरते रहेंगे और अल्लाह ताला से गाफिल रहेंगे। शैतान मरदूद का बड़ा मकसद लोगों को बहकाना और अमली एतबार से ऐसा कर देना है कि नजात व मग़फ़िरत का कोई रास्ता बाकी ना रहे। इसके लिए वो मुख्तलिफ़ तरीक़े अपनाता है। इनमें से एक ये है कि लंबे अरसे तक ज़िंदा रहने की सोच इंसान के दिल दिमाग में बिठाकर मौत से गाफिल रखता है, हत्ता कि इसी आस उम्मीद पर जीते जीते अचानक वो वक्त आ जाता है कि मौत अपने दर्दनाक शिकंजे में कस लेती है। फिर अब पछताए क्या होत, जब चिड़िया चुग गई खेत, नाचार अपने किए आमाल के अंजाम से दो चार होना पड़ता है। फ़ी ज़माना लोगों की अक्सरियत मौत को भूल कर दुनिया की लंबी उम्मीदों में खोई हुई है। यानी अक्सर लोग इसी तरह है कि जो है लंबी लंबी उम्मीदों में जो है खोए हुए हैं। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, लंबी ज़िंदगी की उम्मीद दिल में बांध लेना जहालत और नादानी की वजह से होता है, या फिर दुनिया की मोहब्बत की वजह से। जहालत और नादानी तो ये है कि आदमी अपनी जवानी पर भरोसा कर बैठे और बुढ़ापे से पहले मरने का ख़याल ही दिल से निकाल दे। इसी तरह आदमी की एक नादानी ये है कि तंदुरुस्ती की हालत में नागहानी मौत को नामुमकिन समझे। लिहाजा ऐसे शख्स को चाहिए कि वो इन बातों पर गौर करे। क्या लाखों बच्चे जवानी की दहलीज़ पर पहुँचने से पहले ही राही अदम ना हुए? क्या हज़ारों इंसान चढ़ती हुई जवानी में मौत से हम आगोश ना हुए? क्या सैकड़ों नौजवान भरी जवानी में लुक़्माए अजल ना बने? क्या दसियों नौजवान बीमारियों का शिकार ना हुए? इन बातों में गौर व फ़िक्र के साथ एक और बात दिल में बिठा ले कि मौत इसके इख्तियार में नहीं, कि जब ये चाहेगा तो उसी वक्त आएगी। इस तरह जवानी या किसी और चीज़ पर भरोसा करना खुद ही एक नादानी नज़र आएगी। लंबी उम्मीद की उम्मीद दूसरी वजह दुनिया की मोहब्बत है। इंसान अपने दिल को तसल्ली देता रहता है कि अभी तो ज़माना पड़ा है, अभी किसने मरना है, मैं पहले ये मकान बना लूँ, फ़लाँ कारोबार शुरू कर लूँ, अच्छी गाड़ी ख़रीद लूँ, सहूलियात से अपनी ज़िंदगी भर लूँ, जब बुढ़ापा आएगा तो अल्लाह अल्लाह करने लग जाऊँगा। इस तरह हर काम से 10 काम निकालता चला जाता है, हत्ता कि एक दिन पैगाम अजल आ पहुँचता है। अब पछताने के अलावा इसके पास कुछ नहीं बचता। इसमें मुब्तला शख्स को चाहिए कि दुनिया की लज्जत चंद रोज़ा है और मौत के हाथों इसे एक दिन ख़त्म होना ही है, वो इसे अज़ीज़ नहीं रख सकता। दिला गाफिल न हो, यकदम ये दुनिया छोड़ जाना है, बगीचे छोड़ कर खाली ज़मी अंदर समाना है। वाला आमुरन्नहुम, और मैं ज़रूर इन्हें हुक्म दूँगा। ये शैतान का कौल है कि उसने कहा मैं लोगों को हुक्म दूँगा कि वो बुतों के नाम पर जानवरों के कान चीरें या इस तरह की दूसरी हरकतें करें। चुनाचे लोगों ने ऐसा ही किया कि ऊँटनी जब 5 मरतबा बच्चा देती है तो वो इसको छोड़ देते हैं और इससे नफ़ा उठाना अपने ऊपर हराम कर लेते हैं और इसका दूध बुतों के लिए वफ़ कर देते और इसको बहीरा कहते थे। शैतान ने उनके दिल में ये बात डाल दी थी कि ऐसा करना इबादत है।
अल्लाह ताला की पैदा की हुई जो है अल्लाह ताला की पैदा की हुई चीज़ों में ख़िलाफ़ शरअ तब्दीली करने का शरई हुक्म समाअत फरमाएं। शैतान ने एक बात ये भी कही कि वो लोगों को हुक्म देगा कि वो अल्लाह ताला की पैदा की हुई चीज़ें ज़रूर बदलेंगे। याद रहे कि अल्लाह अज़्ज़ व जल की पैदा की हुई चीज़ों में ख़िलाफ़ शरअ तब्दीलियाँ हराम है। अहादीस में इसकी काफ़ी तफसील मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो है उस मर्द पर लानत फरमाई जो औरत का लिबास पहने और उस औरत पर लानत फरमाई जो मर्द का लिबास पहने। यानी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस मर्द पर लानत फरमाई जो औरत का लिबास पहने और उस औरत पर लानत फरमाई जो मर्द का लिबास पहने। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़नाना मर्दों और मर्दानी औरतों पर लानत फरमाई और इरशाद फरमाया इन्हें अपने घरों से बाहर निकाल दो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरतों से मुशाबहत इख्तियार करने वाले मर्द और मर्दों से मुशाबहत करने वाली औरतें सुबह शाम अल्लाह ताला की नाराज़गी और उसके गज़ब में होते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बालों में दूसरों के बाल लगाने वाली और लगवाने वाली और बदन गूंदने वाली और गुदवाने वाली पर लानत फरमाई। अल्लाह पाक हम सब को सिरात मुस्तकीम पर चलाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।